हमारी जिंदगी और मौत का सवाल है। हो सकता है मैं भावुक हो के अनपार्लियामेंट लैंग्वेज भी इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि उसको छुपाइएगा मत। अगर मैं किसी अफसर के ऊपर अब्सर्ड लैंग्वेज इस्तेमाल करूंगा तो उसको कवर मत कीजिएगा, उसके कानों तक पहुंचने दीजिएगा, ताकि उसको एहसास हो कि उसकी वजह से कितने घर जो है तबाही होने की कगार पे आने वाले हैं। तभी के अंदर 2017 तक, तकरीबन अगस्त 2017 तक सब कुछ बड़ा सामान्य था। जॉर्जियन माइनिंग के माध्यम से माइनिंग चलती थी, सब यूनिट होल्डर्स ठीक से काम कर रहे थे, गवर्नमेंट के घर में भी रेवेन्यू आता था। कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के लोगों ने 2017 में पीआईएल लगाई थी, आपको पता है, कोर्ट में, कि तवी को बचाना है, तवी के अंदर इलीगल माइनिंग चलती है। लेकिन उस पीआईएल में कहीं नहीं लिखा गया था कि तवी के अंदर, तवी की जब मैं बात करूंगा खाली जम्मू नहीं, बड़ियाल ब्रह्मणा से के रामनगर तक तकरीबन 45 स्टोन क्रशर तवी के किनारों पे, तवी से दूर अपनी माल की जमीनों पे क्रशर वाले बैठे हुए हैं, जो गवर्नमेंट के रजिस्टर्ड लाइसेंसी होल्डर्स हैं। और कहीं भी पीआईएल में ये नहीं लिखा गया कि ये जो माइनिंग होती है ये क्रशर वाले करते हैं, ये चोर है, या माइनिंग कौन करता है। लेकिन माइनिंग इलीगल होती है, ये पीआईएल थी। हाई कोर्ट डबल बेंच ने इसका सीरियस कॉग्निजेंस लिया और एक ब्लैंकेट बैन ऑर्डर कर दिया कि माइनिंग तवी के अंदर टोटल बंद। उसमें हम लोग हाई कोर्ट में गए कि सर हमारा क्या कसूर है, हम तो इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट आलू बनाने वाले, पोटैटो की चिप्स बनाने वाले इंडस्ट्री को भी सब्सिडी देती है कि तुम कहीं से आलू लाते हो तो हम आपको किराया देंगे, आप अपनी फैक्ट्री चलाओ। हम तो गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांग रहे, अगर हम रॉ मटेरियल उठाते हैं, हम उसकी रॉयल्टी पे करते हैं, तो हमें काम करने दो। अलबत्ता गवर्नमेंट हाई कोर्ट ने उसका सीरियस कॉग्निशन लिया, डिवकॉम को भी उसका पार्टी बनाया, चीफ सेक्रेटरी को भी नोटिस किया। लेकिन 2017 के बाद तभी के अंदर जो माइनिंग चली वो गैर कानूनी तरीके से खुलम खुला चली, और पूरे का पूरा जॉर्जियन माइनिंग डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व रहा। और तकरीबन जो भी डीएमओ इस दौरान रहे, उन लोगों ने खुलेआम अपनी मंडी चलाई। खास करके मैं कहूंगा साथियों, जो वर्तमान दौर में डीएमओ जम्मू है, अंकुर सचदेवा, सही मायने में हरामजादा, नाली का कीड़ा, एक इतना घटिया इंसान। मैं तो उसके माँ बाप को भी कोसूंगा कि तुम कितने घटिया माँ बाप हो जिन्होंने इस कुत्ते को पैदा किया, जो कुत्ता जम्मू कश्मीर की मिट्टी को बेच रहा है। पिछले 2 सालों से तवी के अंदर जो माइनिंग हुई है, खास करके रिंग रोड का काम चल रहा है, अखनूर का 4 वे का काम चल रहा है, आपसे कुछ छुपा नहीं, तकरीबन 2700 करोड़ के काम चल रहे हैं। और ये जो माइनिंग हुई है, हम ये कहते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के प्रोजेक्ट है, इनको स्पेशल परमिशन मिली होगी। 2 मिनट के लिए आपने इनको दे दी परमिशन, ये बाहर के लोग हैं, करोड़ों रुपए कमा के अपने घर चले जाएंगे। लेकिन जम्मू का जो इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे जैसा स्टोन क्रशर, और फिर वो गरीब एक ट्रॉली वाला, 2 खच्चरों और घोड़ों वाला जो भुखमरी के कगार पे आ गया, उसके घर में राशन क्या इस अंकुर सचदेवा का बाप डालेगा या मां डालेगी? इस अंकुर सचदेवा ने पूरी की पूरी तवी को बेच दिया है। साथियों, हमारे पास पूरा आंकड़ा है, जॉर्जियन माइनिंग के घर में पिछले 2.5 सालों से जो रेवेन्यू जाना चाहिए था रिंग रोड का, जम्मू से मुट्ठी के फ्लाईओवर का, जम्मू से अखनूर के 4 वे का, तकरीबन 350 से 400 करोड़ जाना चाहिए था, जो सिर्फ गया है 6 करोड़। बाकी पैसा कहां गया, किसके घर गया? हमने डीएमओ को पूछा, वो मुझे कहता मुझे ऊपर जवाब देना होता है। ऊपर डिवकॉम है, एसएसपी है, एसपी है, एसएचओ है, चौकी अफसर है, सारे मेरे से पैसे लेते हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा कि ये बड़ी इमोशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मेरे किसी बात को आप छुपाना मत। मैं एक विधायक रहा हूं, एक जिम्मेवारी के साथ एलिगेशन लगा रहा हूं, ये फेक एलिगेशन नहीं है। एंटी करप्शन ब्यूरो के पास डीएमओ जम्मू के खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड है। क्यों एंटी करप्शन ब्यूरो ने फाइल को बंद किया है? एंटी करप्शन ब्यूरो के हेड अनिल जैन साहब बहुत ही शरीफ और ईमानदार आदमी है। इसका मतलब सेक्रेटरीट से ऊपर से प्रेशर पड़ा कि इस फाइल को बंद करो, क्योंकि हमारा जो दलाल है अंकुर सचदेवा हरामजादा, उसने एक बीड़ा उठा लिया है कि वो पूरी की पूरी तवी को बेचेगा। मित्रों, हमारे क्रशर्स को लेकर नवंबर 2020 में इसने हमारे 14 क्रशर्स के ऊपर रेड किया, साथ में अखनूर के क्रशरों पे भी किया, और हमें कहने लगा कि आप लोग इल्लीगल चलते हो, आपका स्टॉक में चेक करूंगा और आपको पेनल्टी डालेंगे। हमने कहा आप हमारा स्टॉक चेक करो,
अगर हमारे यहाँ से चोरी का सामान बरामद होगा हम पेनल्टी पे करेंगे। इसने कोई बरामदगी नहीं की, कोई रिपोर्ट नहीं डाली, कोई हमारे साइन नहीं है और हमें नोटिस भेजा। फॉर एग्जांपल मुझे नोटिस भेजा 10 फरवरी 2021 को 22 लाख रुपए का, इनको नोटिस भेजा 25 लाख रुपए का, इनको नोटिस भेजा 11 लाख रुपए का, ऐसे सभी क्रैशर वालों को भेजा। अखनूर में भी रेड किया, वहां कुछ क्रैशरों के ऊपर 1.5 2 करोड़ का स्टॉक था, उनको नोटिस भेजा 5.5 लाख का और 25 लाख उनसे कैश लिया। इसका हमारे पास सबूत है कि किसके थ्रू पैसा गया। अंकुर सचदेवा के घर पैसा गया, उसका एक सिपा सलाहकार है जॉर्जियन माइनिंग डिपार्टमेंट का सेक्शन अफसर भारत भूषण तकला, पिछले दिनों आरसपुरा के लोगों ने उसको ढूंढ के मारा था, और उसका ड्राइवर भानु प्रताप सिंह, ये दोनों एजेंट हैं। अखनूर बेल्ट से पैसा घुराना और अंकुर तक पहुंचाना, और अंकुर कहता है मैं एसएसपी जम्मू और डिवकाम जम्मू को महीना देता हूं। ये जो चोरी तवी में हुई है इसकी रिकवरी मैंने कहां से करनी है, मैं आप लोगों से करूंगा। हमने हाईकोर्ट में उस पेनल्टी के खिलाफ गए, हमने हाईकोर्ट को कहा ये पेनल्टी जस्टिफाइड नहीं है, हमारे ऊपर नहीं लगती। ये जो प्रोडक्ट बता रहा है कि मेरे यहां से बरामद हुआ है वो ये साबित ही नहीं कर रहा। फिर भी हमने हाईकोर्ट को कहा अगर गवर्नमेंट हमें काम करने दे, हम कंडीशंस के साथ, शर्तों के साथ, विद अपील हम कंडीशनल पैसा दे देते हैं, लेकिन जब हमारी अपील सेटल हो जाएगी तो हमें पैसा वापस होना चाहिए। हाई कोर्ट ने 19 अप्रैल को, क्या ऑर्डर है, 19 अप्रैल को एक ऑर्डर इशू किया, पेपरों में भी आया कि डिवकॉम जम्मू, उसकी टीम और जॉर्जियन माइनिंग डिपार्टमेंट जितने भी क्रशर बंद हुए हैं उनको अगर उनकी को पेनल्टी बनती है, पेनल्टी का 10% लेकर 36 किस्तें करके उनको परमिशन दे दो। हम लोगों ने मन बनाया, हालांकि मैं तैयार नहीं था। मैंने कहा अगर मैं मान गया कि मेरा 22 लाख में पेनल्टी निकलती है इसका मतलब मैं चोर हूं और मैंने कन्फेस किया है, मैं नहीं मानूंगा। इन लोगों ने मुझे बोला रंधावा साहब हमें बिजनेस करना है, काम करने दीजिए, बाकी लड़ाई लड़ेंगे कोर्ट में, अगर हम साबित हो गए हमें पैसा वापस मिल जाएगा। हमने कहा गो हेड। हमने अंडरटेकिंग बनाए। जब अंडरटेकिंग देने की बारी आई तो इस हरामजादे ने क्या किया, इसको पता लग गया ये अंडरटेकिंग देने लगे हैं, अब तवी की बेल्ट चल पड़ेगी। अखनूर में जो इसके बाप इसको महीना देते हैं, जिनसे 2.5-3 लाख रुपए ये महीना लेता है, वो इसको काम नहीं करने देंगे। इसने हमें 27 तारीख को नए नोटिस निकाले। जैसे मेरा पहले 22 लाख था, 27 तारीख को मुझे कहता आपका 75 लाख रुपया और बन गया। मतलब अगर मैं 97 लाख रुपया गवर्नमेंट के घर में दूंगा तो मैं काम कर सकूंगा, वरना मैं नहीं कर सकूंगा। मैंने डिप्टी डायरेक्टर, रोड डायरेक्टर और कमिश्नर को साफ कह दिया, हम में से कोई भी व्यक्ति जो है ना तो चोर है ना हम पेनल्टी भरेंगे। हाँ, हमने एक तय कर लिया है, अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस पेनल्टी को सेटल नहीं किया गया, इसको वेव ऑफ नहीं किया गया, हम 1 हफ्ते के अंदर अगले सोमवार को 10 तारीख को सभी स्टोन क्रशर वाले अपने परिवार के साथ डीएमओ के दफ्तर के बाहर आत्मदाह करेंगे। मैं विद अथॉरिटी एक विधायक होने के नाते आपको बता रहा हूं, और खुद नहीं जलेंगे, पहले इस हरामजादे डीएमओ को जलाएंगे जिंदा। इस हरामजादे नाली के कीड़े को पहले जिंदा जलाएंगे, उसके बाद खुद को आग लगाएंगे। 3 दिन पहले मेरी इससे बात हुई, मुझे कहता रंधावा साहब जो करना कर लो, ये पैसे आपको देने पड़ेंगे। मेरे मुंह से भी कुछ अल्फाज निकले, मुझे कहता तुम्हारे ऊपर भी है। मैंने कहा कौन है? कहता डॉक्टर जितेंद्र सिंह का एजेंट भारत भूषण मेरे से हर हफ्ते पैसे लेता है, उसको पूछो किस बात के लिए पैसे लेता है। मैंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह को फोन किया, उसने मेरे फोन नहीं उठाए। मित्रों, हम जम्मू वालों की बदकिस्मती रही है, हम लड़ाई लड़ते रहे हैं कि हमें सन ऑफ द सॉइल अफसर चाहिए, जम्मू का आईपीएस चाहिए, जम्मू का आईएएस चाहिए। आज जम्मू के आईपीएस आईएएस अफसर ने हमारा जीना हराम कर दिया है। ये चंदन कोहली, ये हमारा डिपकॉम, जिसको डिपकॉम जम्मू लगाने के लिए हम भी लड़ रहे थे, मैंने मुबारक दी थी अपने डिपकॉम लंगर को कि तुम सन ऑफ द सॉइल हो। जिस दिन ये नोटिस निकला तब से लेकर अब तक मैंने 32 कॉलें की राघव लंगर को कि हमारी बात सुनो। उसने मेरा फोन नहीं उठाया और मुझे आगे कह रहा है आई विल कॉल यू बैक। मैंने उसको लिखा आई नो यू विल नॉट कॉल मी बैक एंड आई विल शूट वन ऑफ यूर मेंटली सिक अफसर। उसके बावजूद भी मेरा वो मैसेज आप देख सकते हो जो मैंने डिपकॉम को लिखा था कि अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी मैं खुद को भी गोली मारूंगा और आपके एक मेंटली सिक अफसर को गोली मारूंगा। लेकिन उसने आज तक मुझे फोन नहीं किया। यहां तक कि हमारे एक अधिकारी जिनके तलुए ये डिपकॉम चाटता है, उनको भी मैंने बताया,
उन्होंने इसको फोन किया, भाई कोई टेंशन हो रही है, रंधावा साहब से बात करो, पूरी घर जो है खराब होने की कगार पे आ गए। 3 दिन हमारे घरों में मित्रों, 3 दिन हमारे बच्चों ने रोटी नहीं खाई, हमारे घर में कलेश बना रहा कि हमारी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। ऐसे हाल बन गए पानी का।